हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा रियल लाइफ एनीमे का एपिसोड नंबर 16। तो चैनल पे पहली बार टपके हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो बिना टाइम फोड़े लेट्स बिगिन। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में जो है एरेटा और काजुओमी एक साथ बैठे हुए हैं और यहाँ पे क्रिसमस आने वाला है। तो जो काजुओमी है वो एरेटा से बोलता है कि मेरे को रेना को डेट पे ले जाना है 25 दिसंबर को, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं उसे कहाँ लेके जाऊँ। तो एरेटा बोलता है कि तुम उसे कहीं भी लेके जाओ, जो रेना है उसको बहुत खुशी मिलेगी, फिर चाहे जगह कोई भी हो। तो उसके बाद जो है काजुओमी बोलता है ठीक है। काजुओमी फिर उससे पूछता है कि तुम चीज़रू को नहीं ले जा रहे डेट पे। तो एरेटा बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो। तो काजुओमी कहता है कि मेरे को तो लगा था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, मेरे को ही बताया था ये रेना ने, और हानाका ने भी तुम्हें देखा था फेस्टिवल में कि तुम दोनों हाथ पकड़ के एक साथ घूम रहे हो। तो उसके बाद एरेटा उसे बोलता है कि वेल ये तुम्हारे केस से थोड़ा डिफरेंट केस है मेरे वाला जो है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो चीज़रू है वो एरेटा से दूर भागने की कोशिश कर रही है जब भी एरेटा उसके पास आता है, और एरेटा ये देख के समझ नहीं पा रहा है कि ये मेरे से दूर क्यों भाग रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि तो चीज़रू है वो लॉकर रूम में है और वहाँ पे है हानाका और रेना, और वो दोनों उससे पूछते हैं कि तुम्हारा और एरेटा के बीच में क्या हुआ। तो वो उसे बताती है कि मैंने कोशिश करी ये पता लगाने के लिए कि मेरी फीलिंग्स उसके लिए क्या है, कि मैंने उसके हाथ भी पकड़ के देखा फेस्टिवल में, लेकिन मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा। तो रेना उसे बोलती है कि तुम ऐसी ये यहीं पे छोड़ नहीं सकती, तुम जब एक ही स्टेप अवे हो इस चीज़ से, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए और फाइंड करना चाहिए ये चीज़। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो चीज़रू है वो बैठी हुई है हानाका के साथ, और हानाका उसे बोलते हैं कि तुम 25 दिसंबर को एरेटा के साथ डेट पे क्यों नहीं जाती, तुम उससे पूछो जैसे काजुओमी ने रेना को पूछा था। तो इसके बाद जो है जैसे ही काइज़ाकी जो है वो सोच रहा होता है कि वो चीज़रू मेरे से दूर क्यों भाग रही है, तभी चीज़रू उसके सामने आ जाती है और एरेटा को बोलती है कि 25 दिसंबर को तुम फ्री हो क्या। तो एरेटा बोलता है हाँ। इसके बाद वो उसे बोलती है कि बाकी की डिटेल्स मैं तुम्हें चैट पे बताऊंगी, और चली जाती है बिना कुछ बोले। इसके बाद घर पे होता है काइज़ाकी और वो सोच रहा होता है कि चीज़रू में क्या बोलना चाहती होगी, और तभी चीज़रू का उसे टेक्स्ट आता है और उसमें टेक्स्ट में लिखा रहता है कि तुम मेरे साथ डेट पे चलोगे क्या 25 दिसंबर को। और जो एरेटा है वो उस डेट के लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद जो है वो रियो को फ़ोन करता है और इसके बारे में बताता है, तो रियो उसे भी हाँ बोल देता है कि तुम जा सकते हो, ये रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो अपने लाइफ को अच्छी तरीके से जीने के लिए। और एरेटा फिर यही सोच रहा होता है कि कहीं मैं चीज़रू का जो क्रिसमस है वो बर्बाद तो नहीं कर रहा उसके साथ स्पेंड करके, क्योंकि रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट के बाद उसे कोई भी डिटेल याद नहीं रहेगी इसके बारे में और उसका क्रिसमस भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे एरेटा को नहीं पता है कि वो टेस्ट सब्जेक्ट है चीज़रू भी। इसके बाद क्रिसमस का दिन आ जाता है और एरेटा और चीज़रू एक जगह पे मिलते हैं और यहाँ पे शुरू होती है इनकी क्रिसमस का दिन, और ये बहुत ही इंजॉय करते हैं, मॉल वगैरह में भी घूमते हैं, इंजॉय कर रहे होते हैं। इनका एक फ़ोटो मोन्टाज चल रहा होता है इस बीच, और इनकी फ़ोटोज़ क्लिक कर रहा होता है रियो। तो यहाँ पे जो है रियो और आन भी आ रखे हैं इनके ऊपर, इनको ऑब्ज़र्व करने के लिए, और साथ ही साथ वो अपना भी इंजॉय कर रहे हैं क्रिसमस एक साथ। इसके बाद जो आन है वो रियो को बोलती है कि अभी इतना इंजॉय कर रहे हैं अच्छे से दोनों मिलके, लेकिन बाद में ये दोनों के दोनों एक दूसरे के बारे में भूल जाएंगे और इस क्रिसमस डे के बारे में भी, ये कितना सैड है। तो रियो बोलता है लेकिन इससे ये फ़र्क थोड़ना पड़ता है कि इन्होंने स्पेंड ही नहीं करा था ये टाइम, जो अभी कर रही हैं तो कर ही रहे हैं, बाद में बात देखी जाएगी वो सब। इसके बाद जब चीज़रू और एरेटा एक दुकान में होते हैं तो यहाँ पे जो चीज़रू है वो एरेटा के लिए एक क्रिसमस गिफ्ट खरीद रही है, और तभी एरेटा को मैसेज आता है रियो का, और वो उसे मैसेज में बताता है कि आज चीज़रू का बर्थडे है। तो जो चीज़रू उसके लिए गिफ्ट खरीदती है, और उसके बाद जो एरेटा है वो भी उसके लिए सेम गिफ्ट खरीद लेता है और बोलता है हैप्पी बर्थडे चीज़रू, और वो उसे वो गिफ्ट दे देता है और दोनों आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं सेम चीज़ें तो उन्होंने एक दूसरे के लिए ख़रीदी है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि दोनों ये एक बड़ी सी जाइंट व्हील में हैं, या फिर क्या लो झूले में बैठे हुए हैं और ऊपर जो है जा रहे होते हैं। तो जो चीज़रू है वो इसे बोलते हैं कि तुम्हारा बर्थडे कब है। तो एरेटा बोलता है ये निकल चुका है, अगस्त में आता था मेरा बर्थडे। तो जो चीज़रू है वो बोलते हैं कि कोई नहीं, हम नेक्स्ट ईयर सेलिब्रेट करेंगे ये। और यहाँ पे दोनों ही अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं कि नेक्स्ट ईयर तो आने ही नहीं वाला, इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो है हम दोनों एक दूसरे के बारे में भूल जाएंगे,
मतलब कि एरेटा सोच रहा होता है तुम मेरे बारे में भूल जाओगी, और चिज़ुरू भी यही सेम चीज़ सोच रही होती है। इसके बाद जो है सीन चेंज होता है और ये दोनों एक ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी एरेटा जाता है और पीछे से हिशिरो का हाथ पकड़ लेता है और उसे हक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जो चिज़ुरू है वो उसे धक्का दे देती है। और उसके बाद जो है जो चिज़ुरू है वो उसे सॉरी बोलती है ये सब करने के लिए, लेकिन जो एरेटा है वो कहता है कि कोई बात नहीं। तो चिज़ुरू बोलती है कि मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स थी और मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे दिमाग में पता नहीं तुम ही चलते रहते हो और ये समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। और ये पॉइंट जब एरेटा सुनता है तो एरेटा से रोका नहीं जाता और वो बोल देता है कि चिज़ुरू आई लव यू, और उसके मुंह से निकल जाता है। तो एरेटा बोलता है कि ये मैंने क्या बोल दिया, सॉरी, एकदम से हड़बड़ा जाता है एरेटा। तो चिज़ुरू बोलती है कि नहीं एरेटा, और एरेटा से बोलती है कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए सेम फीलिंग्स है जो तुम्हारे लिए मेरे दिल में है। सो यहाँ पे जो है चिज़ुरू भी, जब एरेटा उसे बोल देता है कि वो उसे पसंद करता है, तो चिज़ुरू भी यहाँ पे जो एरेटा को बोल देती है। और इसके बाद जो है बारिश होना शुरू हो जाती है और जो चिज़ुरू है वो छाता निकालती है अपना और काइज़ाकी को उसके नीचे ले लेती है। काइज़ाकी उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रखता है ऊपर की साइड, लेकिन चिज़ुरू वहाँ से हटा के एरेटा के ऊपर अपना हाथ रख लेती है और दोनों के दोनों एक डार्क सी जगह में जाने लगते हैं ब्रिज क्रॉस करते हुए, और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, यहीं पे था एपिसोड नंबर 16 का एंड। सो यहाँ से जो है इंटरेस्टिंग बहुत ही बनता जा रहा है ये एपिसोड। तो फाइनली दोनों के दोनों जो है एक्सेप्ट कर लिया है दोनों ने कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, और फाइनली ये दोनों एक साथ हो चुके हैं अब इस एपिसोड में। सो आई होप कि आगे जो स्टोरी है वो और भी अच्छी हो। अगर आपको देखना है तो मेरे चैनल पे बने रहिए। तो यहाँ से जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, क्योंकि दोनों के दोनों ही टेस्ट सब्जेक्ट है और ये रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट ख़त्म होने के बाद दोनों एक दूसरे के बारे में भूल जाएंगे और इस डे को भी भूल जाएंगे कि ये स्पेंड करा था इन्होंने एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये एक रियल लाइफ लैब का रूल है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो। फ्री फंड की देख के मत जाना, वीडियो सब्सक्राइब करके जाना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।